स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। के पान बनारस वाला, के पान बनारस वाला। दोस्तों, डॉन फिल्म का ये फेमस सॉन्ग हम सबके जहन में आज भी जिंदा है। इस गाने में सुपरस्टार अमिताभ बच्चन बनारस के पान की खूबियों के गुणगान कर रहे हैं। और करे भी क्यों ना, अगर पान का इतिहास भारत में इतना पुराना जो है, प्राचीन हिंदू ग्रंथ स्कंद पुराण में पान का रेफरेंस मिलता है, जिसमें बताया गया है कि जब अमृत की खोज में समुद्र मंथन किया जा रहा था, उस दौरान बीटल लीफ यानी पान का पत्ता भी डिस्कवर हुआ था। सिमिलरली चरक संहिता और सुश्रुता की आयुर्वेदिक बुक्स जैसे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में भी पान को हेल्थ के लिए काफी अच्छा बताया गया है। यही कारण है कि वक्त के साथ धीरे धीरे पान पूरे भारत के कल्चर का अभिन्न हिस्सा बन गया। उदाहरण के तौर पर आज भी देश के विभिन्न हिस्सों में पूजा के दौरान पान का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह समय के साथ इंडियन कल्चर का हिस्सा होने के अलावा पान इंडियंस की फूडिंग हैबिट का भी पार्ट बन गया, जहां खाने के बाद साइन ऑफ रिस्पेक्ट की तरह भी इसे ऑफर किया जाने लगा। लोगों ने पान के पत्ते के अंदर एक खास तरह के स्पाइस मिक्स को रैप करके इसका सेवन करना शुरू किया। इस रैप को पान मसाला का नाम दिया गया। पान मसाला क्रश्ड सुपारी, वेरियस फ्लेवरिंग्स और स्पाइसेस का ब्लेंड था, जिसमें सौंफ, लौंग, इलायची और केसर के साथ गुलाब जल का इस्तेमाल किया जाता था ताकि ये एक प्लीजेंट फ्रेग्रेंस का एहसास दे। इसका इस्तेमाल खाने के बाद माउथ फ्रेशनर के तौर पर किया जाता था, जो स्पाइसी फूड को डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करता था। क्योंकि ये पान मसाला अफोर्डेबल और इजीली अवेलेबल है, इसीलिए इसका कंजम्पशन रूरल और अर्बन इंडिया में एक्सटेंसिवली किया जाने लगा। लेकिन जब पोर्टुगीज भारत आए तो उन्होंने भारत में टोबैको का कल्टीवेशन स्टार्ट कराया, जिसके बाद पान मसाला में भी टोबैको का यूज किया जाने लगा। पान और टोबैको का ये कॉम्बिनेशन इंडियंस को खूब रस आया, इसके चलते इंडियंस पान मसाला के एडिक्ट होने लगे। लेकिन चूंकि पान मसाला भी लिकर की तरह ही हानिकारक सब्सटेंसेस की कैटेगरी में फॉल करता है, इसीलिए इसका एडवर्टीजमेंट करना पॉसिबल नहीं था। पर कुछ अलग मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करके आज इसे बनाने वाली कंपनीज पूरे भारत में जोर शोर से इसका प्रचार कर रही हैं। क्रिकेट में लगे होर्डिंग बोर्ड से लेकर न्यूज़पेपर के कॉलम्स तक हर जगह पान मसाला धड़ल्ले से एडवर्टाइज किया जा रहा है, जिसमें फीचर कर रहे हैं हम सभी के चहीते बॉलीवुड सुपरस्टार्स। आलम यह है कि अमिताभ बच्चन से लेकर शाहरुख खान और अक्षय कुमार से लेकर अजय देवगन तक बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स टेलीविजन पर पान मसाला को प्रमोट करते देखे जा सकते हैं। इन एडवर्टीजमेंट के चलते कुछ बॉलीवुड स्टार्स को कंट्रोवर्सीज का भी सामना करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी बॉलीवुड और पान मसाला की जुगलबंदी में कोई बदलाव नहीं आया। ऐसे में सवाल है कि आखिर बॉलीवुड और पान मसाला की इस अटपटे रिश्ते का क्या कारण है? कैसे पान मसाला इंडस्ट्री ने बॉलीवुड को इस्तेमाल करके भारत में अपना बिजनेस बढ़ाया है? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि भारत में पान मसाला इंडस्ट्री कितनी बड़ी है और वो कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हैं जिनका इस्तेमाल करके हानिकारक सब्सटेंसेस होने के बावजूद इसका प्रचार किया जा रहा है। तो इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के जीएस के सब सेक्शन में देखने को मिलती है। तो आइए शुरू करते हैं अपने डिस्कशन को। साल 2022 से मिले डेटा के अकॉर्डिंग भारत में पान मसाला मार्केट 43,410 करोड़ रुपीस से भी ज्यादा का है। ये मार्केट कितनी बड़ी है इसे समझने के लिए इसे इंडिया के कोविड वैक्सीनेशन के बजट के साथ कंपेयर कर सकते हैं। भारत का कोविड वैक्सीनेशन का टोटल बजट 50,000 करोड़ था और ये मार्केट का टोटल वैल्यूएशन इसी के आसपास है। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि असल में इंडस्ट्री इससे भी कई गुना ज्यादा बड़ी है, लेकिन उसका रिकॉर्ड रख पाना मुश्किल है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि पान मसाला की मेजॉरिटी सेल अनऑर्गेनाइज सेक्टर के थ्रू होती है और लगभग सारा ट्रांजैक्शन कैश के फॉर्म में होता है। इतना ही नहीं, ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि 2023 से लेकर अगले 5 साल तक ये मार्केट 3.4% के CAGR के साथ बढ़ेगा। यानी 2028 में पान मसाला का मार्केट 54,000 करोड़ रुपीस का होगा। टोबैको प्रोडक्ट्स हेल्थ के लिए बहुत इंजूरियस होते हैं, लेकिन उसके बावजूद इनका कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है। भारत टोबैको कंजम्पशन में पूरे वर्ल्ड में 2nd नंबर पर है। हेल्थ मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग भारत में टोटल 27 करोड़ लोग टोबैको कंज्यूम करते हैं। ये इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का लगभग 20% है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग अर्बन एरियाज में 29% और रूरल एरियाज में 43% मेल पॉपुलेशन टोबैको कंज्यूम करता है। इसके साथ ही रूरल एरियाज की 11% और अर्बन एरियाज की 5% फीमेल पॉपुलेशन भी टोबैको कंज्यूम करती है। इतना कंजम्पशन तब है जब टोबैको के हर प्रोडक्ट पर हेल्थ वार्निंग प्रिंट होकर आ रही थी। यानी हर व्यक्ति जो टोबैको कंज्यूम कर रहा है इसके
हेल्थ इफेक्ट्स के बारे में पता है, लेकिन उसके बावजूद लोग इसे कंज्यूम करते हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री की रिपोर्ट बताती है कि टोबैको कंजम्पशन की वजह से हर दिन लगभग 3500 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। पर इन सब के बावजूद पान मसाला मार्केट काफी तेजी से ग्रो कर रहा है, जिसके काफी सारे रीजंस हैं। पहला रीजन है कंज्यूमर्स के बढ़ते हुए डिस्पोजेबल इनकम लेवल्स, जिसकी वजह से लोग इजीली इसे अफोर्ड कर पा रहे हैं। दूसरा रीजन है कंपनीज द्वारा अडॉप्ट किए जाने वाले इनोवेटिव बिजनेस मॉडल, जिनके जरिए कंपनीज नए कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने और पुराने कंज्यूमर को विथहोल्ड करने में कामयाब हो रही है। तीसरा रीजन है इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स कैरी आउट करना। उदाहरण के लिए बड़े बड़े सेलिब्रिटी से इंडोर्समेंट करने के कारण कंपनीज को कंज्यूमर बेस को बढ़ाने में मदद मिलती है। इतनी बड़ी इंडस्ट्री होने के साथ ही कुछ बिजनेस टाइकून्स ने इस मार्केट में अपॉर्चुनिटी देखी और इसे कैप्चर कर लिया। नोएडा का धर्मपाल सत्यपाल ग्रुप, जोधपुर का दिनेश पाउचेस प्राइवेट लिमिटेड, पुणे का मानिक चंद्र ग्रुप, न्यू दिल्ली का पान बहार प्राइवेट लिमिटेड, कानपुर का पान पराग इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद की रेड रोज ग्रुप ऑफ कंपनीज और न्यू दिल्ली का शिखर ग्रुप इस इंडस्ट्री के सबसे बड़े प्लेयर्स हैं। पान मसाला इंडस्ट्री के लीडर्स ने कभी अपनी रियल इनकम को रिवील नहीं किया, लेकिन पिछले कुछ सालों में उनकी लाइफस्टाइल से रिलेटेड खबरें पब्लिक डोमेन में आई हैं। ये खबरें बताती हैं कि असल में ये बिजनेस टाइकून्स लोगों की सोच से कहीं ज्यादा अमीर हैं। उदाहरण के लिए मनिक चंद्र ग्रुप के फाउंडर रसिक लाल धड़ीवाल की बेटी जानवी की शादी ग्रैंड स्केल पर करी गई थी। उन्होंने अपनी बेटी को बर्थडे गिफ्ट के तौर पर उस समय भारत की सबसे महंगी कार मर्सिडीज मेबैक गिफ्ट की, जिसकी कीमत 5 करोड़ थी। इसी तरह 2017 में धर्मपाल सत्यपाल ग्रुप के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार के बेटे रोहन कुमार की शादी के लिए स्विट्जरलैंड के पूरे सेंट मॉरिट्स टाउन को एक हफ्ते के लिए लिटिल इंडिया में कन्वर्ट कर दिया गया था। ऐसा ही एक किस्सा दिसंबर 2021 में सामने आया, जब कानपुर के परफ्यूम मेकर पीयूष जैन के यहाँ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड पड़ी। पीयूष जैन पान मसाला इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे और उनके यहाँ से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को 177 करोड़ रुपए कैश में बरामद हुए थे। सिर्फ यही नहीं, जेएमजे ग्रुप के सचिन जोशी के यहाँ से 410 करोड़, शिखर पान मसाला मैन्युफैक्चरर्स के यहाँ से 150 करोड़ और एक अनआइडेंटिफाइड पान मसाला ग्रुप से 400 करोड़ की रिकवरी की जा चुकी है। इन सभी एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं इंडस्ट्री और उसे चलाने वाले बिजनेस ओनर्स कितनी बड़ी प्रॉपर्टी के मालिक हैं। इस इंडस्ट्री की अपॉर्चुनिटी को गवर्नमेंट भी अच्छी तरह से समझती है और इसीलिए इस साल के बजट में टोबैको प्रोडक्ट्स को और भी ज्यादा महंगा कर दिया गया। टैक्स और ड्यूटीज की वजह से सिगरेट पैक्स 5 से 7% तक महंगे हो गए हैं। गवर्नमेंट ने इस एक तीर से 2 निशाने लगाए हैं, क्योंकि एक तरफ जहां इससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा, वहीं सिगरेट महंगी होने के कारण इसे कंज्यूम करने वाले लोगों का नंबर रिड्यूस होने की भी उम्मीद है। दोस्तों, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आपको बहुत सारे ऑनलाइन बैचेस मिलेंगे, पर आखिरकार क्यों स्टडी IQ का यूपीएससी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू लाइव बैच उसमें से बेस्ट है? दोस्तों, इन बैचेस में आपको 1000+ आवर्स का लाइव कंटेंट डिलीवर किया जाएगा। आपकी तैयारी को पिन पॉइंट फोकस रखने के लिए क्रिस्प नोट्स दिए जाएंगे। किसी भी समय आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए 1-to-1 मेंटोरशिप का फीचर भी आपके पास रहेगा। प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, और उसके बाद जो भी स्टूडेंट्स प्रीलिम्स 2024 क्लियर करेंगे उन्हें स्टडी IQ कैंपस में बुलाकर अगले 4 महीनों के लिए मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम के अंडर रिगरस प्रिपरेशन कराई जाएगी बिना किसी एडिशनल कॉस्ट के। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिलेगा मात्र और मात्र 23,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे, अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों, 10 अक्टूबर से स्टडी IQ के प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैचेस इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में लॉन्च होने जा रहे हैं, जिनमें क्लासेस की टाइमिंग इवनिंग 6 PM रहेगी। तो आप भी AG लाइव कूपन कोड यूज करिए और पूरे देश के यूपीएससी एस्पिरेंट्स के साथ कहिए कि अब तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी IQ के साथ। इन बैचेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में मिल जाएंगी। दोस्तों, इस इंडस्ट्री को इतना बड़ा बनाने में कंपनीज की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ने मेजर रोल निभाया है। इस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में सबसे पहले आते हैं टेलीविजन एडवर्टीजमेंट्स। पर आप सोच रहे होंगे कि टोबैको और पान मसाला तो हार्मफुल प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में आते हैं, तो ऐसे में इनके टेलीविजन एडवर्टीजमेंट्स को अलाउ कैसे किया जाता है? दरअसल दोस्तों, पान मसाला में सिर्फ एरिका नट होता है और इसीलिए इसे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर फूड प्रोडक्ट की तरह रेगुलेट किया जाता है। लेकिन गुटखा एक टोबैको प्रोडक्ट है और उसे सिगरेट और अदर टोबैको प्रोडक्ट एक्ट 2003 के अंडर रेगुलेट किया जाता है। इसे लिकर की ही तरह एडवर्टाइज नहीं किया जा सकता, बल्कि सिर्फ सेल किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर एडवर्टीजमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है सरोगेट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का।
इस स्ट्रेटजी को समझने के लिए लिकर कंपनीज का एग्जांपल लीजिए, जिनका मेजर बिजनेस तो लिकर मैन्युफैक्चर करना है, लेकिन अपनी एडवर्टीजमेंट में ये लिकर प्रोडक्ट का कहीं पर भी जिक्र नहीं करते, बल्कि इसकी जगह म्यूजिक सीडी या मिनरल वाटर की एडवर्टीजमेंट का यूज करके ब्रांड को प्रमोट किया जाता है। इसी तरह पान मसाला ब्रांड्स अपना खुद का प्रोडक्ट एडवर्टाइज नहीं करते, बल्कि उसकी जगह इलायची का कमर्शियल रन करते हैं, क्योंकि इलायची में टोबैको, निकोटीन, एरिका नट या कोई भी दूसरा एडिक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट नहीं होता। इसीलिए ये एडवर्टीजमेंट लीगली करेक्ट होती हैं और फिर इन एडवर्टीजमेंट को बेहद फैसिनेटिंग अंदाज में शूट करके अपनी स्क्रीन पर टेलीकास्ट किया जाता है। इसमें दिखाया जाता है कि आप भले ही फास्ट कार्स और हेलीकॉप्टर्स को अफोर्ड ना कर सकें, लेकिन इन एडवर्टीजमेंट्स में फीचर होने वाले बॉलीवुड स्टार्स आपको यकीन दिलाएंगे कि ये पान मसाला प्रोडक्ट्स खाकर आप ऐसे ही सक्सेस की फीलिंग ले सकते हैं। एक ऐसी ही पान मसाला कंपनी का एडवर्टाइजमेंट जिसमें मशहूर एक्टर महेश बाबू अवार्ड जीतते हैं और उसका क्रेडिट पान मसाला ब्रांड को देते हैं। ये एडवर्टीजमेंट यूट्यूब पर वायरल हो गई और आज के समय में इसमें 7 मिलियन से ज्यादा व्यूज हैं। ये नंबर बताता है कि इस तरह के एडवर्टीजमेंट लोगों को कितने बड़े लेवल पर इन्फ्लुएंस कर सकता है। अपने ब्रांड के साथ और भी ज्यादा कस्टमर्स को जोड़ने के लिए सेलिब्रिटीज का इस्तेमाल किया जाता है। सेलिब्रिटीज बिजनेसेस को हेल्प करते हैं ताकि ब्रांड का अच्छा परसेप्शन क्रिएट किया जा सके और बाइंग डिसीजंस को इन्फ्लुएंस किया जा सके। पान मसाला कंपनीज ब्रांड एक्सटेंशन मेथड को भी यूज करती हैं, जहां पर कंपनी एक कॉमन ब्रांड नेम के साथ डिफरेंट प्रोडक्ट्स को लॉन्च करती हैं। कंपनी टोबैको और माउथ फ्रेशनर जैसे नॉन टोबैको प्रोडक्ट्स को सेल करने लगती हैं। इस तरह से उन्हें कंज्यूमर्स का ट्रस्ट जीतने में हेल्प मिलती है। अब अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में पान मसाला कंपनीज एक कदम और आगे निकल रही हैं। कुछ प्लेयर्स हर्बल पान मसाला इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसमें विटामिन सी है, जो माइंड को एक रिलैक्सिंग इफेक्ट देगा और साथ ही इंसोम्निया को क्योर करने में और बॉडी से फ्री रेडिकल्स को एलिमिनेट करने में हेल्प करेगा। साथ ही अब ब्रांड्स डायबिटिक पेशेंट के लिए शुगर फ्री पान मसाला बना रहे हैं और डिफरेंट फ्लेवर्स में भी पान मसाला को लॉन्च कर रहे हैं। ये वो कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जिनका इस्तेमाल करके ये पान मसाला ब्रांड्स इतने बड़े बन गए हैं। इन स्ट्रैटेजीज में रिसेंटली सबसे ज्यादा जिस स्ट्रैटेजी को फॉलो किया गया है वो है बड़े सेलिब्रिटीज को अपने ब्रांड प्रमोशंस के लिए एडवर्टीजमेंट में कास्ट करना। सिर्फ पिछले 2 सालों में ही शाहरुख खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार, गोविंदा, सनी लियोनी और दूसरे बहुत सारे बॉलीवुड स्टार्स पान मसाला ब्रांड्स को एंडोर्स करना शुरू कर चुके हैं। इन ब्रांड्स के प्रमोशन के लिए सेलिब्रिटीज को हेफ्टी अमाउंट्स पे किए जाते हैं। उदाहरण के लिए ऐसी रिपोर्ट्स आई थी कि पान विलास को एंडोर्स करने के लिए शाहरुख खान को 20 करोड़ रुपए की पेमेंट की गई थी। इसी तरह भारी अमाउंट देकर अक्षय कुमार को भी एक टोबैको कंपनी द्वारा साइन किया गया था, जिस पर उन्हें मेजर बैकलैश झेलना पड़ा। बाद में उन्होंने फैन से माफी मांगते हुए कहा कि वो ब्रांड प्रमोशन से मिले हुए पैसे को चैरिटी के काम में लगा देंगे और आगे से ऐसी प्रमोशंस नहीं करेंगे। पर सवाल उठता है कि क्या इस तरह के हैवी पेइंग एडवर्टीजमेंट से किनारा करना सेलिब्रिटीज के लिए पॉसिबल है? तो उसका जवाब है हाँ, क्योंकि ऊपर हमने जितने एक्टर्स के नाम लिए हैं वो सभी बॉलीवुड के एस्टैब्लिश नेम्स हैं। लेकिन कुछ ही समय पहले बॉलीवुड के नए एक्टर कार्तिक आर्यन ने एक पान मसाला ब्रांड से मिली हुई 9 करोड़ की डील ठुकरा दी। उन्होंने ये कहते हुए ब्रांड को एंडोर्स करने से मना कर दिया कि वो किसी टोबैको ब्रांड को प्रमोट नहीं करेंगे। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड फैंस ने काफी सराहा और कहा कि उन्होंने इस डील को ठुकरा कर अपनी यूथ आइकन की इमेज को सही साबित किया है। कार्तिक आर्यन की तरह ही साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर एक्टर अल्लू अर्जुन लगभग 10 करोड़ रुपए की पान मसाला ब्रांड की एडवर्टीजमेंट करने से इनकार कर दिया था। ये सभी एग्जांपल्स बताते हैं कि अगर सेलिब्रिटीज चाहें तो इस तरह के एडवर्टीजमेंट से खुद को दूर रख सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर बॉलीवुड एक्टर्स इस तरह के एडवर्टीजमेंट करने के लिए राजी क्यों हो जाते हैं? इसका सबसे पहला रीजन है पान मसाला कंपनीज की मार्केटिंग में इन्वॉल्व ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। पहले पान मसाला ब्रांड्स के पास मार्केटिंग के लिए इतना पैसा नहीं होता था। इसकी वजह से वो उन्हीं सेलिब्रिटीज को कास्ट करते थे जो इंडस्ट्री में रेलेवेंट ना हो। इससे उन्हें सस्ते दाम पर ब्रांड्स को एंडोर्स करने वाले सेलिब्रिटीज मिल जाते थे। लेकिन अब मार्केट एक्सपेंशन के साथ पान मसाला कंपनीज का रेवेन्यू भी बढ़ गया है, जिससे उन्होंने मार्केटिंग पर ह्यूज एक्सपेंडिचर करना शुरू कर दिया है। और इसी एक्सपेंडिचर में सेलिब्रिटीज को भी एक एडवर्टीजमेंट के 15 से 20 करोड़ रुपए पे किए जा रहे हैं। एडवर्टीजमेंट को बनाने के लिए जो पैसा खर्च हो रहा है उसमें एक मेजर चंक ऑफ मनी एक्सोटिक लोकेशंस में जाकर शूट करने में भी खर्च होता है। उदाहरण के लिए राजनिवास और पान बहार के कमर्शियल्स को यूरोपियन कंट्री रोमानिया में शूट किया गया था। पैसे के अलावा एक और बहुत जरूरी रीजन है जिसकी वजह से फिल्म स्टार्स पान मसाला ब्रांड के साथ काम करना पसंद करते हैं। दरअसल ये सभी फिल्म स्टार्स अर्बन एरियाज में तो काफी फेमस होते हैं, लेकिन रूरल एरियाज में इनकी पॉपुलैरिटी रिलेटिवली कम होती है।
और पान मसाला एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे स्मॉल टाउन्स और विलेजेस में भी मैसिवली एडवर्टाइज किया जाता है। और अगर सेलिब्रिटीज ऐसी पान मसाला एडवर्टीजमेंट का हिस्सा बनते हैं तो इन सभी स्मॉल टाउन्स और विलेजेस में उनका चेहरा भी लोगों को देखने को मिलता है, जिससे सेलिब्रिटीज का फैन बेस इंक्रीज होता है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि पान मसाला कंपनीज सिर्फ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को ही टारगेट कर रही हैं। इन्होंने अपनी ब्रांड बिल्डिंग के लिए इंडियन प्रीमियर लीग जैसे कई मेजर स्पोर्टिंग इवेंट्स को अपना प्लेटफॉर्म बनाया है। विमेन एलाइजी और कमला पसंद के एड्स आपको आसानी से भारत के किसी भी क्रिकेट मैच में देखने को मिल जाएंगे। इन बोर्ड की होर्डिंग्स पूरे स्टेडियम में लगी होती हैं और इसके साथ ही मैच के दौरान टेलीविजन पर भी इनके एडवर्टीजमेंट को टेलीकास्ट किया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, अब पान मसाला कंपनीज ने यंगर ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए सोशल मीडिया को भी टारगेट करना शुरू कर दिया है। उदाहरण के लिए पान बहार ने एक ऑनलाइन कॉन्टेस्ट को स्पॉन्सर किया था जिसमें व्यूअर्स को गेस करना था कि उनकी अपकमिंग एडवर्टीजमेंट में कौन सा सेलिब्रिटी कास्ट किया जा रहा है। इस तरह की स्ट्रैटेजीज को अपनाकर भी पान मसाला कंपनीज अपनी एडवर्टीजमेंट्स कर रही हैं। दोस्तों ये बात तो सभी जानते हैं कि पान मसाला कंपनीज अपनी एडवर्टीजमेंट के लिए लूप होल्स का यूज कर रही हैं, लेकिन इसके बावजूद क्या गवर्नमेंट ने पान मसाला कंपनीज के एडवर्टीजमेंट को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया? देखिए, असल में पान मसाला कंपनीज के खिलाफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट काफी लंबे समय से लड़ाई लड़ती आ रही है। भारत भर की अदालत में पान मसाला कंपनीज के खिलाफ 200 से ज्यादा केसेस पेंडिंग हैं। इन केसेस में फूड रेगुलेशन लॉस के अंडर टोबैको और पान मसाला पर बैन की अपील की गई है। लेकिन कंपनीज क्लेम करती हैं कि 2011 में गुटखा बैन होने के बाद से उनके प्रोडक्ट्स में टोबैको या निकोटीन जैसा कोई भी हार्मफुल और एडिक्टिव सब्सटेंस नहीं है। उनका कहना है कि कंपनीज जो सेल कर रही हैं वो फूड है जिसे सेल करना लीगल भी है और हार्मलेस भी। इसी प्रोसेस में दिल्ली गवर्नमेंट ने एक डिफरेंट रूट अपनाते हुए पान मसाला कंपनीज के खिलाफ केस नहीं किया, बल्कि उन्होंने बॉलीवुड स्टार से रिटन अपील की और कहा कि सेलिब्रिटीज पान मसाला ब्रांड्स को एंडोर्स ना करें क्योंकि इसमें पोटेंशियल कैंसर कॉजिंग एजेंट्स हैं। फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने भी पान मसाला एडवर्टीजमेंट्स पर लगाम लगाने की कोशिश की है। इस अथॉरिटी ने शाहरुख खान, गोविंदा और मनोज बाजपेयी को पान मसाला ब्रांड को एंडोर्स करने के लिए नोटिस भेजा था, लेकिन इन सारे स्टेप्स का कुछ असर नहीं हुआ और ये एडवर्टीजमेंट्स आज भी धड़ल्ले से चालू हैं। ऐसे में सवाल है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि पान मसाले का वाइड एडवर्टीजमेंट अपने आप में काफी चिंताजनक है। इस इशू को एड्रेस करने के लिए मल्टी डायमेंशनल अप्रोच को अपनाना होगा। सबसे पहले पान मसाला ब्रांड के एडवर्टीजमेंट पर स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लगाने की आवश्यकता है। सरोगेट एडवर्टीजमेंट का सहारा लेकर पान मसाला की प्रमोशन करने वाले ब्रांड्स को स्ट्रिक्ट रेगुलेशन के अंडर बांधना जरूरी है। इसकी शुरुआत एडवर्टीजमेंट की टाइमिंग, कंटेंट और फ्रीक्वेंसी पर लिमिटेशन लगाकर की जा सकती है, जिसके बाद एडवर्टीजमेंट्स पर एक कंप्लीट बैन लगाया जा सकता है। लेकिन साथ ही ये जरूरी है कि सभी रेगुलेशंस को अच्छे से इन्फोर्स किया जाए और कंपनीज पर वायलेशन के लिए पेनल्टी और फाइन भी लगाया जाए। दूसरा तरीका होगा सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट्स को बैन करना। ये स्टेप पान मसाला एडवर्टीजमेंट को रोकने के लिए सिग्निफिकेंट स्टेप होगा, क्योंकि अगर सेलिब्रिटीज नहीं होंगे तो इन एडवर्टीजमेंट्स की रीच भी कम होगी। सेलिब्रिटीज का पब्लिक के ऊपर भी काफी बड़ा इन्फ्लुएंस होता है और ऐसे प्रोडक्ट के साथ उनका एसोसिएशन भी कंजम्पशन को इंक्रीज कर सकता है। तीसरा स्टेप होगा एजुकेशनल कैंपेन्स और अवेयरनेस प्रोग्राम्स रन करना। लोगों को पान मसाला कंजम्पशन के डेंजर के बारे में एजुकेट करने के लिए एक्सटेंसिव पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स लॉन्च किए जा सकते हैं। इन कैंपेन्स में पान मसाला के साथ एसोसिएटेड हेल्थ रिस्क को हाईलाइट किया जाना चाहिए ताकि अलग अलग डेमोग्राफी में मैसेज को इफेक्टिवली स्प्रेड किया जा सके। फोर्थ स्टेप में इसके एडिक्शन को रिड्यूस करने के लिए हेल्दियर ऑल्टरनेटिव को इनकरेज किया जा सकता है। उदाहरण के लिए गवर्नमेंट इनिशिएटिव की हेल्प से ऐसी लोकल इंडस्ट्रीज को सपोर्ट किया जा सकता है जो हेल्दियर च्यूइंग ऑल्टरनेटिव्स प्रोड्यूस कर रही हों। लोकल गवर्नमेंट्स और कम्युनिटी को भी इस तरह की एंटी पान मसाला कैंपेन्स में इन्वॉल्व करना जरूरी है ताकि ग्रास रूट लेवल पर इस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए सभी लोग साथ आ सके। पान मसाला के कंजम्पशन को डिक्रीज करने में स्कूल, कॉलेजेस और लोकल क्लब्स अवेयरनेस स्प्रेड करने में इंपॉर्टेंट रोल निभा सकते हैं। इसके अलावा मीडिया आउटलेट के साथ भी पार्टनरशिप की जा सकती है ताकि पान मसाला प्रोडक्ट्स के एडवर्टीजमेंट को लिमिट या डिक्रीज किया जा सके। ये सभी पॉसिबल सॉल्यूशंस इस प्रॉब्लम के साथ डील करने में काफी हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इन बताए गए सारे स्टेप्स में से सबसे पहला स्टेप होगा एक इंटेंशन को क्रिएट करना। गवर्नमेंट को इन सारे प्रोडक्ट से मिलने वाले टैक्सेस के बारे में सोचे बगैर इन स्टेप्स के ऊपर एग्रेसिव स्टेप्स लेने होंगे। नहीं तो कई बार ऐसा देखा गया है कि गवर्नमेंट्स रिटर्न रिक्वेस्ट करती हैं, बहुत सारे केसेस करती हैं, पर एक स्ट्रॉन्ग इंटेंट मिसिंग होती है गवर्नमेंट के इन सारे स्टेप्स में, क्योंकि कहीं ना कहीं इन सारे प्रोडक्ट से आने वाला टैक्स काफी ह्यूज होता है और उस टैक्स का लालच उस इंटेंट के मिस होने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
दोस्तों भारत की पान मसाला इंडस्ट्री ने पिछले कुछ सालों में सिग्निफिकेंट ग्रोथ दिखाई है और इस ग्रोथ ने इसे एक प्रोमिनेंट मार्केट बना दिया है। हालांकि पान मसाला कंजम्पशन के साथ जुड़े एडवर्स हेल्थ इम्प्लीकेशंस ने सबके माथे पर चिंता की लकीरें भी खींच दी हैं। भारत की पान मसाला इंडस्ट्री क्रॉस रोड पर खड़ी है और इसे ट्रांसफॉर्मेशन की नीड है, जिसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को पब्लिक हेल्थ कंसर्न के साथ बैलेंस करना सबसे बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन गवर्नमेंट द्वारा डिफरेंट स्टेप्स लेकर एक कंसंट्रेटेड एफर्ट के जरिए एक ऐसा फ्यूचर बनाया जा सकता है जहां पब्लिक हेल्थ की प्रेसिडेंस हो और पान मसाला कंजम्पशन के डेट्रीमेंटल इंपैक्ट्स को मिटिगेट कर दिया गया हो। पर इस गोल को अचीव करने के लिए सभी इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स, गवर्नमेंट, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस और पब्लिक को साथ आकर काम करना होगा। और इसी उम्मीद के साथ आज के डिस्कशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। इस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए और क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस में देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। द क्वेश्चन इज, critically examine the growth of the pan masala industry in India, its impact on public health and the challenges faced in regulating it. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।